हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट में, जहां पे आज बात करेंगे झारखंड का इतिहास। पहला टॉपिक लेते हैं दोस्तों, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। देखिए, ऐतिहासिक परिचय में सबसे पहला बात है कि इस प्रदेश का नाम झारखंड ही क्यों पड़ा। तो आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे जंगल झाड़ियों का बहुलता पाया जाता है। बहुलता पाने के कारण इस प्रदेश का नाम झारखंड रखा गया। क्या बहुलता पाया जाता है? झाड़ियों का और वनों की बहुलता, वनों या तो जंगलों की बहुलता पाई जाती है, जिसके कारण इस प्रदेश का नाम झारखंड पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि झारखंड का विभिन्न कालों में क्या क्या नाम दिया गया। विभिन्न कालों में झारखंड का विभिन्न नाम था दोस्तों, वो किस प्रकार से नाम दिया गया था उसका बात करेंगे। तो पहला काल आता है दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण का। ऐतरेय ब्राह्मण के काल में झारखंड का नाम पुंड रखा गया था या तो पुंड। आपसे क्वेश्चन बहुत बार आया दोस्तों कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में झारखंड का नाम क्या था, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? पुंड्र या तो पुंड। फिर क्या दोस्तों? वायुपुराण। वायुपुराण में इस प्रदेश का नाम क्या था? मुरंड। वायुपुराण में इस प्रदेश का नाम क्या था? मुरंड। और सेम दोस्तों समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में क्या नाम था इसका? मुरंड। विष्णु पुराण में क्या नाम था दोस्तों? तो मुंड। विष्णु पुराण में क्या नाम था? मुंड। देखिए दोस्तों, आप याद रखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में क्या नाम था? मुंड। तो विष्णु पुराण में क्या नाम था? मुंड। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड, तो विष्णु पुराण में मुंड। आप इसे याद रख सकते हैं, इससे इसको कम्बिनेशन बना सकते हैं, अधिक बता सकते हैं कि अगर ऐतरेय ब्राह्मण पूछेगा तो पुंड और विष्णु पुराण पूछेगा तो मुंड। ठीक है, उसके बाद देखिए भगवत पुराण में क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है दोस्तों। भगवत पुराण में झारखंड को किकट प्रदेश बोला गया है। झारखंड को क्या बोला गया है? किकट प्रदेश। महाभारत में पुंडरिक या तो पशुभूमि। महाभारत में झारखंड को पुंडरिक या पशुभूमि बोला गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में झारखंड का नाम क्या है? कलिंग देश। क्या नाम है? कलिंग देश। देखिए दोस्तों, यहाँ से कैसे याद रखेंगे? पूर्व मध्यकालीन, यहाँ आ रहा है मध्यकालीन, कालीन से क्या लिख देंगे? कलिंद। ये ध्यान देना पड़ेगा, मध्यकालीन, कालीन से क्या लिखेंगे? कलिंद। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में इसको झारखंड ही बोला गया दोस्तों। बाकी जितने सारे नाम है जिसमें किन्हीं किन्हीं का नाम आता हो, जैसे तारिक ए फिरोज शाही। फिरोज शाही क्या नाम है, ये भी क्या दिए? झारखंड को झारखंड ही बोले थे। तारिक ए बंगला, ये भी क्या? झारखंड को झारखंड ही बोले थे। सियार उल मुतखरीन, सियार उल मुतखरीन भी झारखंड को क्या बोले थे? झारखंड। देखिए यहाँ पे भी नाम है कबीर और जैसी। जैसी के द्वारा भी क्या बोला गया था? झारखंड को झारखंड ही बोला गया था। मैक्सिमम नाम जो नाम से है, यहाँ पे फिरोज शाही है, यहाँ पे बांग्ला है, यहाँ मुतखरीन है, यहाँ पे कबीर और जैसी है, यहाँ पे देखिए अकबरनामा है। अकबरनामा भी क्या दिए? झारखंड का नाम झारखंड ही दिए थे दोस्तों। अब दूसरा है आईने अकबरी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों आपके जेपीसी पीटी में और जेएसएससी के एग्जाम में। आईने अकबरी में क्या बोला गया है? कुकरा। अभी जो कुकर है दोस्तों रांची का जो भाग कुकर है, उसी को कुकरा बोला गया था। अब क्या है? उसको खंकरा बोलते हैं, उसको खंकरा भी बोल सकते हैं, ये तो बोला जाता था उस समय। कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या बोला गया है? कुकुट या तो कुकुट देश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क से कौटिल्य और क से कुकुट। याद करने का तरीका क्या होगा? क से कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या लिखेंगे? इसको कुकुट या तो कुकुट देश। टालमी द्वारा क्या बोला गया? कुकुट लाड। देखिए दोस्तों, याद कैसे देखिए, क से कौटिल्य तो सिर्फ इसमें कुटुट क्या बोलेंगे? कुकुट बोलेंगे। लेकिन अगर टालमी द्वारा बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे? कुकुट लाड। खाली एक आपको याद कर देना है, जोड़ देना है, लाड। इससे आपको आसान से याद हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, टालमी द्वारा और फाहियान द्वारा दोनों में कुकुट लाड ही बोला गया है। झारखंड को दोनों में क्या है? कुकुट लाड ही बोला गया है। तो इसका भी आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे भी द्वारा है, फाहियान द्वारा, यहाँ पे भी टालमी द्वारा, तो याद रखना होगा क्या? कुकुट लाड दोनों में बोला गया। अब हेनसांग द्वारा बोला जाता है। हेनसांग द्वारा कितना बोला गया दोस्त? ये तो सबको याद होगा, कीना सुफा लाना या तो कर्ण और सुवर्ण। किसके द्वारा? हेनसांग द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे द्वारा में लाड नहीं है तो इसको ध्यान देना पड़ेगा। हेनसांग ही है जो बहुत लंबा नाम दिए थे, तो आपको याद होगा हेनसांग में क्या है? सबसे लंबा नाम दिया गया था
कीना सुफा लाना। ठीक है। मुगल काल में क्या दिया गया? खुखरा। मुगल काल में क्या दिया गया था? मुगल काल में खुखरा। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? मुंह से मुर्गा। मुर्गा क्या कहता है? सुबह सुबह कुकराता है, ये तो ठीक है दोस्तों, कुकराता है ना सुबह सुबह उठ के, तो उसको क्या याद रखेंगे? कुकरा। मुगल काल से मुंह से मुर्गा याद रखेंगे, और मुगल क्या कहता है? कुकरा नाम दिया था झारखंड का। तुजुकिया जहांगीर। तुजुकिया जहांगीर यहाँ पे नाम है दोस्तों, एक यही नाम है जिसमें झारखंड नहीं दिया गया, इसको क्या बोला गया था? खोखरा। बाकी सारे नाम में क्या? झारखंड को झारखंड ही बोला गया था, लेकिन तुजुकिया जहांगीर यहाँ पे आपको याद होगा, तारीख बंगला, तारीख फिरोज शाही, सारे में झारखंड बोला गया था, लेकिन एक याद रखिएगा, तुजुकिया जहांगीर में क्या बोला गया? इसको खोखरा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासनकाल में क्या बोला था? इसको झारखंड को छोटा नागपुर का प्रदेश बोला था। तो दोस्तों ये हुआ कि विभिन्न कालों में झारखंड में विभिन्न नाम किस प्रकार से थे, ये सारे डिस्कस कर दिए हैं। आप इसको याद करने का तरीका खुद से खुद बना सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण क्या बोले थे? पुंड। तो हम याद रखेंगे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से क्या रखे थे? मुंड। जस्ट अगर विष्णु पुराण से देखिएगा दोस्तों, विष्णु भगवान क्या लगाते थे? मुकुट लगाते थे। और थोड़ा सा याद रखिएगा, तो मुकुट में क्या होता है? हवा आता है दोस्तों, तो मुकुट को टच करते हुए जाता है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम मुकुट लगा लेंगे तो हवा हमारे से स्पर्श करेगी, तो क्या करेगा? पहले मुकुट में लगेगा। तब वायु पुराण में क्या बोलेंगे? अगर वायु हमारे से टच करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? मुरंड। क्यों? मुकुट से टच कर रहा है दोस्तों वायु क्या कहता है? मुकुट से टच करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वायु पुराण। ठीक है। वायु पुराण में क्या बोलेंगे? मुरंड। मुरंड याद रहेगा तो समुद्रगुप्त से भी क्या रखेंगे दोस्तों? मुरंड याद रखेंगे, क्योंकि वायु पुराण में मुरंड बोलते हैं, तो समुद्रगुप्त में भी क्या बोलेंगे? मुरंड बोलते हैं। भागवत पुराण में किकट प्रदेश। ठीक है दोस्त, आप इसमें एकदम मत कंफ्यूज होइएगा कि कुकट प्रदेश और किकट प्रदेश, एकदम याद रख लीजिए। भागवत पुराण में क्या बोलेंगे? किकट प्रदेश। महाभारत में क्या बोलेंगे? पुंडरिक। ये हुआ झारखंड का विभिन्न नाम दोस्तों। सबसे पहला बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे हम मेंशन किए हैं नोट में, कि झारखंड प्रदेश का जो नाम है, झारखंड प्रदेश, झारखंड शब्द नहीं, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है दोस्तों। अगर साहित्यिक उल्लेख पूछेगा किसका दोस्तों, तो झारखंड प्रदेश का बात कीजिएगा। झारखंड प्रदेश, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमको किसका बात करना है। तो झारखंड प्रदेश में सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख की बात करेगा तो कहाँ से मिलता है दोस्तों? ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है साहित्यिक उल्लेख। किसका? झारखंड प्रदेश का। लेकिन वहीं पे दोस्तों अगर आपको झारखंड देश बोल दिया जाए, झारखंड शब्द बोल दिया जाए, तब प्रथम वहाँ पे था साहित्यिक, यहाँ पे क्या? पूरा तात्विक। क्या है दोस्तों? पूरा तात्विक प्रमाण कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है दोस्तों। क्या? झारखंड शब्द का सर्वप्रथम पूरा तात्विक प्रमाण झारखंड प्रदेश का क्या मिलता है दोस्तों? साहित्यिक उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए दोस्तों, हेनसांग जो है, हेनसांग वो राजमहल के क्षेत्र को क्या चीज बोला था? कीचिंग काइला। और पहाड़ी क्षेत्र को क्या बोला था दोस्तों? दामिनी एको। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कि हेनसांग राजमहल को क्या बोलते थे? तो कीचिंग काइला। और पहाड़ी क्षेत्र का नाम क्या दिए थे? दामिनी को। ये प्रयोग में लाए थे कौन? हेनसांग। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैप्टन ट्रेनर सर्वेक्षण के आधार पे 1837 ईस्वी में दामिनी एको का स्थापना हुई थी। क्या बोले थे? कैप्टन ए के सर्वेक्षण के आधार पे 1837 ईस्वी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितना ईस्वी में दोस्तों? दामिनी एको का स्थापना हुई थी, तो 1837 में। किसके द्वारा किया गया था? तो कैप्टन ट्रेनर के द्वारा किया गया था दामिनी एको की स्थापना। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्या? कि कैप्टन ट्रेनर के सर्वेक्षण के आधार पे 1837 ईस्वी में दामिनी एको की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में था संथाल परगना क्षेत्र को नारी खंड के नाम से जाना जाता था दोस्तों। संथाल परगना क्षेत्र को क्या? नारी खंड के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको क्या? कांकजोल के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, प्राचीन काल में क्या किया गया था दोस्तों? संथाल परगना को नारी खंड बोलते थे, लेकिन समय के बढ़ते साथ
उसको कांकजोल के नाम से संबोधित किया जाने लगा था। ठीक है दोस्तों, अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी, कौन सा एजेंसी की बात कर रहा है, फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था। 1833 में क्या दोस्तों, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है दोस्तों, किस एजेंसी का, फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना, इस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, विल्किंसनगंज में। देखिएगा दोस्तों, रांची में जब ब्राह्मणे का आगे अब बढ़िएगा तो एक जगह मिलता है विल्किंसनगंज, जहाँ पे वहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं वो मैक्सिमम लगता है कि फॉरेनर ही हैं। ठीक है, तो उस जगह का बात किया विल्किंसनगंज, या तो उसका क्या नाम था, किशनपुर के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। बाद में यही जगह को क्या, रांची के नाम से जाना जाने लगा है, जिसे अब क्या है दोस्तों, अब उसको रांची के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, किसको, विल्किंसनगंज को। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों एक टॉपिक, झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश कब कब, कौन से आदिवासी या तो कौन से जनजाति झारखंड में प्रवेश लिए। दोस्तों सबसे पहला जो जाति है क्या, असुर जनजाति, इसको क्या बोला जाता है, झारखंड का प्राचीनतम जनजाति बोला जाता है दोस्तों। सबसे पुराना जो जनजाति है झारखंड का क्या है, असुर जनजाति। वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, मैक्सिमम रांची, लोहरदगा, गुमला। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से, इस बात से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले झारखंड के कौन से जनजाति हैं, तो आपके सारे ऑप्शन रहेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप असुर जनजाति को आपको टिक लगाना है वहाँ पे। क्यों, क्योंकि सबसे पहले झारखंड में आने वाले जनजाति असुर जनजाति थे। ठीक है, दूसरा जो जनजाति है दोस्तों, ब्रिजिया है, बिरहोर है तथा खड़िया। क्या बोले, ब्रिजिया, बिरहोर तथा खड़िया। ये कहाँ पे पाए जाते थे दोस्तों, संभवतः कैमूर के पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश करते थे। ठीक है दोस्तों, संभवतः कहाँ पे पाए जाते थे, ब्रिजिया, बिरहोर, खड़िया, कैमूर में या तो छोटा नागपुर के प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्या है, कोरवा। अगला जनजाति क्या है दोस्तों, कोरवा, जो झारखंड में प्रवेश किए थे। चौथा, मुंडा, उरांव और हो। चौथा जो जनजाति था जो झारखंड में प्रवेश किया तो क्या था, मुंडा, उरांव और हो। देखिए दोस्तों, मुंडाओं ने नागवंश के स्थापना में योगदान दिया था। दोस्तों नागवंश के स्थापना में क्या, मुंडाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। उरांव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे हुए थे। क्या बोला जाएगा, जब सबसे पूछा जाएगा कि उरांव मुख्यतः कहाँ पे बसे हुए थे झारखंड में, तो राजमहल क्षेत्र में दोस्तों और पलामू नामक दो शाखाओं में क्या थे, उरांव बसे हुए थे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, चेरो, खरवार एंड संथाल। ये तीनों जनजाति सबसे लास्ट में झारखंड में आए दोस्तों, और इनका आने का जो रहा 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवार एवं संथाल को छोड़कर सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में थी। दोस्तों क्या बता रहा है कि 1000 ईस्वी पूर्व चेरो, खरवार एवं संथाल छोड़कर सभी जनजातियां जो थी वो छोटा नागपुर क्षेत्र में रहती थी दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे क्या, छोटा नागपुर क्षेत्र में क्या, इस तीनों को छोड़ के सारी जनजातियाँ पाई जाती थी। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में संथाल को क्या बोलते थे दोस्तों, हजारीबाग जगह से नाम जानते थे। क्या, पूर्व मध्यकाल में संथाल में क्या जानते थे, हजारीबाग क्षेत्र में रहते थे। और ब्रिटिश काल में संथाल परगना क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, क्या देखें, पूर्व मध्यकाल में संथाल कहाँ रहते थे, पूर्व मध्यकाल में हजारीबाग क्षेत्र में रहते थे। फिर ब्रिटिश काल में क्या रहने लगे, संथाल परगना क्षेत्र में रहना स्टार्ट कर दिए थे दोस्तों। तो ये सारी बात आज के झारखंड ऐतिहासिक परिचय में था। यहाँ से 1-2 नंबर हर बार जेपीएससी जैसे पूछ लेता है दोस्तों, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।